हेलो नमस्ते। मैं हूँ आरजे दिव्या। शो में आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज है हमारा तीसरा एपिसोड। और अगर आपने हमारे पहले दो एपिसोड नहीं सुने तो ज़रूर जाकर सुने। एपिसोड 1 में हमने बात की थी हाई रिस्क प्रेगनेंसी पर और हमारे साथ थी डॉक्टर ललिता बंसल। एपिसोड 2 में हमारे साथ जुड़ी थी डॉक्टर सिमी और उसमें हमने बात की थी नवजात शिशु में पीलिया की शिकायत पर। और आज डॉक्टर ललिता फिर हमारे साथ हैं एक और सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इन गायनेकोलॉजी। डॉक्टर ललिता बंसल एक जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट हैं जिनके पास विमेन हेल्थ केयर में 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वो एक्सपर्ट हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी और लेप्रोस्कोपिक गायनेकोलॉजिक सर्जरीज में। इस समय वो रघुनाथ हॉस्पिटल कुल्लू में लीड गायनेकोलॉजिस्ट के तौर पर कार्यरत है। एक मॉडर्न फुल्ली इक्विप्ड हॉस्पिटल जो 24/7 सर्विसेज देता है। तो चलिए सबसे पहले शो में वेलकम करते हैं डॉक्टर ललिता बंसल का। मैम सबसे पहले शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू दिव्या, मुझे आज इनवाइट करने के लिए। जी मैम, देखिए आज का टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में आपसे डिटेल में आज हम जानेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती क्या है? दिव्या, लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज एक मॉडर्न सर्जिकल टेक्निक है जिसमें हम पेट में 2 या 3 छोटे छोटे चीरे लगाकर सर्जरीज करते हैं। जी। इस विधि में हम स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं हम्म। जिसमें एक लैप्रोस्कोप इंक्लूडेड है और 5 डायर के इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडेड है। अगर बात करें ओपन सर्जरी की तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और ओपन सर्जरी में क्या डिफरेंस है? लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज जो जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में दूरबीन वाली सर्जरीज बोलते हैं, जी। इसमें ओपन सर्जरीज में देखिए एक सर्जरी करने के लिए पेट पे 8 या 10 सेंटीमीटर का इंसिजन लगता है। दैट इज अ वेरी बिग इंसिजन टू हील। उसकी मोबिलिटी ज्यादा है। पर लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज में हम वही सर्जरीज 2 या 3 छोटे इंसिजन से करते हैं। मैक्सिमम जो इंसिजन होता है वो 10 mm या 12 mm का होता है एंड जो इंस्ट्रूमेंट्स वाले इंसिजन होता है दैट इज 5 mm इंसिजन। मैम अगर इस सर्जरी की अगर बात करते हैं तो किन बीमारियों में ये यूजफुल रहती है सर्जरी? गायनी पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑलमोस्ट एवरी गायनेकोलॉजिकल कंडीशन कैन बी ट्रीटेड विद लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज। जैसे कि हम जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज यूज करते हैं डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए। अगर हमें किसी बीमारी की डायग्नोसिस करना है देन ऑल्सो वी यूज लैप्रोस्कोपी। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स की ट्रीटमेंट के लिए अगर किसी महिला को ब्लीडिंग चलता है जो बीमार जो दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है देन ऑल्सो हम लैप्रोस्कोपिकली सर्जरी करते हैं। अंडेदानी करोसोली, फाइब्रॉइड्स में माइमेक्टमीज, इनफर्टिलिटी का पेशेंट की डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। कई बार क्रॉनिक पेल्विक पेन या अनएक्सप्लेन्ड डिस्मेनोरिया के में भी हम डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के लिए लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज यूज करते हैं। जी। मैम कई बार क्या होता है कि बहुत सारी औरतें जो है सर्जरी का नाम सुनकर ही बहुत डर जाती हैं। तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी रिस्क की अगर हम बात करें तो वो क्या है? Laparoscopy per se is very safe surgery. हुँ। In expert hands, that is more beneficial to patient हुँ। than open surgeries. जी। और रिस्क ओपन सर्जरी जितना रिस्क ओपन सर्जरीज में ही है उससे कम रिस्क है अच्छा। जो हमारा लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज में है। जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है वो कितनी सेफ मानी जाती है? लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बहुत ही सेफ सर्जरी मानी जाती है। अगर मेडिकली इंडिकेटेड है हुँ। तो ओपन सर्जरी से बेटर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है इन पेशेंट के रिकवरी पॉइंट ऑफ व्यू से। जी। क्या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कॉस्टली है? कॉस्ट मॉडरेट है। अगर हम देखें हॉस्पिटल स्टे, हुँ। पेशेंट की मोबिलिटी, इस सब को लेकर देखें तो इट्स अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव सर्जरी। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के फ़ायदे क्या रहते हैं? क्या बेनिफिट्स रहते हैं इसके? लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बेनिफिट्स ओवर ओपन सर्जरीज बहुत ज्यादा है। जी। देखिए एक तो स्मॉलर इंसिजन्स है, हुँ। 8 से 10 सेंटीमीटर का इंसिजन और 1 सेंटीमीटर से आधे सेंटीमीटर का इंसिजन की हुँ। रिकवरी हुँ। और इसका हीलिंग हुँ। हुँ। इट्स मोर। जी। बाकी इन्फेक्शन का खतरा कम है। हुँ। हुँ। लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज में ब्लड लॉस मिनिमल होता है। हुँ। हुँ।
पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे बहुत कम है, मोर्बिडिटी बहुत कम है। अच्छा। कॉस्मेटिकली बात करें तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज आर वेरी गुड। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इंश्योरेंस में कवर्ड है? अगर ये सर्जरी मेडिकल इंडिकेटेड है तो ये इंश्योरेंस कंपनीज इसकी इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। जी। मैम, जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, इसके थ्रू कौन-कौन सी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है? दिव्या, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हर मतलब ऑलमोस्ट एवरी गायनेकोलॉजिकल कंप्लेंट या कंडीशन कैन बी ट्रीटेड विद लैप्रोस्कोपिक सर्जरी विद जी। एक्सपर्ट हैंड्स। जैसे हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी यूज करते हैं फॉर डायग्नोसिस, डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी उसको बोलते हैं, फॉर इनफर्टिलिटी, जिन कपल्स के बच्चे नहीं हो रहे हैं उनकी डायग्नोसिस के लिए, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी की डायग्नोसिस के लिए, या कभी ट्यूबे ब्लॉक हो उस कारण बच्चे ना हो रहे हो तो उसकी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट हम दोनों लैप्रोस्कोपिक विधि से कर सकते हैं। अब बाकी कई पेशेंट्स को जैसे क्रॉनिक पेल्विक पेन है या बहुत ज्यादा पीरियड्स में पेन होता है, उसकी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट बोथ कैन बी डन बाय लैप्रोस्कोपी। फिर आगे हमारे जैसे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस, एक टॉपिक प्रेगनेंसी, मतलब अगर किसी मरीज का बच्चा यूट्रस में नहीं ठहर के ट्यूब में या ओवरी में ठहरा है, उसको भी हम लैप्रोस्कोपी से ट्रीट कर सकते हैं। अंडेदानी की रसौली हो गया या बच्चेदानी की रसौली जिसको हम मायोमेक्टमी बोलते हैं, वो भी हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से कर रहे हैं। देन एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट लैप्रोस्कोपिकली कर रहे हैं। अगर पेट में कई बार एडिशंस होते हैं, उनका एडिशंस रिलीज करने के लिए भी हम लैप्रोस्कोपी का यूज कर रहे हैं। हिस्टेरेक्टमी, चाहे वो किसी भी कारण हो रही हो, मरीज को ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से हिस्टेरेक्टमी एडवाइस किया गया हो, फाइब्रॉइड की वजह से हिस्टेरेक्टमी एडवाइस किया गया हो, वो सब लैप्रोस्कोपिकली आजकल पॉसिबल है। दूरबीन विधि एक सेफ सर्जिकल टेक्निक है जो मुझे ऐसा लगता है कि हर पेशेंट को ऑप्ट करना चाहिए फॉर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ओपन सर्जरी के मुकाबले। इस सर्जरी से जुड़ा कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आप शेयर करना चाहें तो? मैं यही बोलना चाहूंगी कि सिंस लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज का अवेयरनेस कम है, अगर आप किसी बीमारी का इलाज सर्जिकली आप किसी बीमारी का इलाज करवाना चाहें तो अपने डॉक्टर से इस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की ऑप्शन के बारे में जरूर पूछें। लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज इन एक्सपर्ट हैंड्स आर कंप्लीटली सेफ। थैंक यू सो मच मैम। इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपसे जानने को मिला लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में डिटेल में, कि कैसे ये सर्जरी सभी के लिए यूजफुल है और किस तरह से इसके बेनिफिट्स रहते हैं, और लोगों को इसके प्रति अवेयर किया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। ये था हमारा तीसरा एपिसोड डॉक्टर ललिता बंसल के साथ। विमेंस हेल्थ के हर पहलू को समझाना हमारा मकसद है, और अगला एपिसोड भी बहुत खास रहने वाला है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।